हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम आपकी फ्लामिंगो बुक की लास्ट पोइट्री जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर। ओके, तो टाइगर से रिलेटेड तो हमने पहले भी बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं, क्लास 10th में पढ़ी हैं। आपकी क्लास में तो नहीं है, बट 10th में हमने टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये सारी पोएम ऐसी हैं जिनमें टाइगर के बारे में कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है, जो पोएम है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है, सॉरी, ये आपका। ओके, अबाउट द पोएट देख लीजिए। तो एडवर्ड एंड रिच की जो पोएम्स हैं, आपने जो भी पोएम्स पढ़ी हैं इनकी पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ पर ये जो पोएम लिखती थी, इनका मेन जो मोटिव था वो किस चीज़ को लेकर था। ये विमेन को काफ़ी सपोर्ट करती हैं अपनी पोएम्स के अंदर, है ना। और उनकी जो रियल कंडीशन है बिल्कुल वो जो है अपनी पोएम्स के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है यहाँ पे। तो ये जो आपकी पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पे जो पोएट हैं, आपकी पोएटेस हैं, वो क्या बताना चाहती हैं, वो हमें ये बता रही हैं। देखिए, जब कोई फीमेल अनमैरिड है तब तक उसकी लाइफ में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस कम है ना, या हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आ जाती हैं, उसको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है ना, वो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बिफोर यू रीड में देखिए, वॉट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं जिसमें टाइगर के बारे में कोई ना कोई टॉपिक जो है वो आपका आ जाता है। तो इसमें भी आपके टाइगर के बारे में कुछ टॉपिक है, बट यहाँ पे एक्चुअल में स्टोरी जो है, जो पोएम है वो आपकी वो टाइगर के बारे में नहीं है। यहाँ पे विमेन से रिलेटेड सारी स्टोरी है आपकी, ये विमेन से रिलेटेड जो है वो आपकी पोएम होने वाली है। बस टाइगर को एज ए सिंबल यहाँ पे किसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz, the denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. अब यहाँ पे देखो क्या है, आंट जेनिफर जो है यहाँ पे वो एक्चुअल में कौन है, ये जो आपकी नैरेटर हैं, जो पोएटेस हैं, वो हमें बता रही हैं। वो एड्रेस करती हैं किसी लेडी को एज हर आंट, है ना, जिनका नाम जेनिफर है। तो आंट जेनिफर के बारे में वो क्या बताते हैं यहाँ पे कि आंट जेनिफर जो है वो क्या काम कर रही हैं, वो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, है ना। एम्ब्रॉयडरी समझते हैं ना आप, कढ़ाई करना किसी चीज़ की धागे से और निडल से यूज़ करके। तो वो क्या कर रही हैं, वो जो है एक कपड़े पे जो है वो क्या कर रही हैं, वो एक ड्रॉ कर रही हैं, मतलब कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। किस चीज़ की कर रही हैं, उस पर वो कुछ बना रही हैं, और वो क्या है, वहाँ पर वो टाइगर बना रही हैं उस पर। ओके, अब यहाँ पे जो ये जो टाइगर है, आपको पता है इसका जो कलर है वो कैसा, ब्राइट येलो, है ना। तो यहाँ पे टॉपिस क्या है, आपको एक जेम स्टोन है। डेनिजन मतलब क्या होता है, किसी जगह का निवासी, किसी जगह का नेटिव। तो इनके लिए यूज़ किया गया यहाँ पे कि वो कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से क्या मतलब है कि फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है कि पेड़ के नीचे कोई ह्यूमन खड़ा है, नहीं खड़ा है, वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में चलते हैं, है ना। और बहुत ही शिवलरिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मैन है तो वो विमेन के लिए जो है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना, बिल्कुल वेल मैनर्ड होना, बहुत रिस्पेक्ट करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका। तो वो ऐसे जो है अपना घूमते रहते हैं, क्योंकि जो टाइगर है वो क्या है, बिल्कुल फियरलेस है, उन्हें किसी का डर तो ऐसे है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया आपको। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ uncle's वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, और कि जो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो अपनी फिंगर का यूज़ कर रही हैं धागे से कढ़ाई करने के लिए। वो क्या कर रही हैं, अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हैं ना। तो वो फ्लटर कर रही हैं, फ्लटर समझते हैं, मतलब तरह से कप कपाना, ट्रैम्बल करना, इस तरह से उनकी फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल कप कपा रही हैं। और यहाँ तक कि जब वो निडल को ऐसे धागे से खींचती हैं ना, ऐसे कपड़े के बीच से ऐसे उसको निकालती हैं, तो वो बिल्कुल खिंच भी नहीं पा रही है उनसे, क्योंकि वो काफ़ी वीक, उनकी फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रायम्बल हो रही हैं। और वो जो आइवरी निडल है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। आइवरी समझते हैं ना, जो हाथी का जो दांत है उसको बोलते हैं आइवरी। और क्या बता रहा है यहाँ पे, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो जिनसे उनकी शादी है वो अंकल होंगे डेफिनेटली, है ना। तो अंकल की जो शादी की जो रिंग है वो उन्होंने पहन रखी होगी, और वो जो रिंग है वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब उसका वेट लग रहा है बहुत ज़्यादा, उनको बहुत भारी लग रही है वो।
ठीक है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में वो पहन रखी होगी, उनकी जो रिंग है अपनी फिंगर में पहन रखी होगी ना, तो वो आंट जेनिफर है उनके हाथों में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, बहुत ज़्यादा उनको वो भारी जो है वो लग रही है। आगे देखिए, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये जब तक आंट जिंदा है, जब तक वो अलाइव है, तब तक ये प्रॉब्लम उनके साथ रहेंगी, है ना। और जब आंट की डेथ हो जाएगी तो उनके जो हाथ हैं, जो अभी हमें लग रहा है कि ऐसे कब आ रहे हैं बिल्कुल, तो वो अगर कहीं पे गिर गए हैं, भाई डेड बॉडी के साथ में क्या होता है, अगर किसी का हाथ कहीं पे गिर गया तो वो ऐसे गिरा रहेगा, मूवमेंट तो कुछ भी नहीं होता उसमें, ओके। और वो जो उन्होंने इतने अपने लाइफ में जो भी इतने काम करे हैं, और ऑर्डिल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अनप्लीजेंट सा एक्सपीरियंस, तो वो जो उनके मुश्किल काम है, जो भी डिफ़िकल्ट काम वो करती हैं, वो सब चीज़ें होंगी उनके आसपास, नहीं होंगी। जब वो नहीं रहेंगी तो वो काम कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जो टाइगर्स वो बना रही हैं, जिनकी वो डिज़ाइनिंग कर रही है, जिनकी वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो तो हमेशा रहेंगे उस पर, जिस पैनल पे वो ड्रॉ कर रही है ना, वहाँ पे तो वो हमेशा रहेंगे ना। हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ वो उछल कूद कर रहे हैं वहाँ पे, या वो जो है कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे। और वो जो आपके टाइगर हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, बहुत ज़्यादा अनअफ्रेड है, किसी से उनको डर लगता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिक थीम है वो जस्ट यही है कि यहाँ पे आंट जेनिफर ने बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, क्योंकि क्या माना जाता था पहले कि जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, बट पहले क्या होता था, पहले ऐसा मानते थे कि भाई जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, वो मेल डोमिनेटिंग है, सारी चीज़ें हैं वो मेल डोमिनेशन के लिए ही हैं। बट अब चीज़ें डिफरेंट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया है कि उनकी लाइफ में जो भी रेस्ट्रिक्शंस है या जो वो काम करती हैं, वो अब जब तक जिंदा है तब तक तो उनको करना पड़ेगा, है ना। अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, तो उनके कुछ सर्टेन काम है जिनको बिल्कुल उनको हमने लिमिट कर दिया है कि हाँ आपको यही काम करना है, तो उन चीज़ों में वो बंद गई हैं बिल्कुल। बट ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब ख़त्म हो जाएंगी, जब वो नहीं रहेंगी, तो ये सारे काम भी क्या हो जाएंगे, उनके बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या वो कहना चाहती हैं, है ना, उनके हाथ जो है वो काँप रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है उनको, क्योंकि वो अब ओल्ड भी तो हो गई है ना भाई। अब वो यंग तो नहीं रहेंगी कि हमेशा कोई भी यंग रहेगा, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं, एज तो बढ़ती रहती है। तो वीक होने की वजह से उनके हाथ जो है वो क्या करते रहते हैं, वो काँपते रहते हैं। आंट जेनिफर अब क्या हो गई हैं, काफ़ी वीक हो गई हैं। उन्होंने जो रिंग पहन रखी है, जो उनके हस्बैंड ने उनको दिया था अपनी शादी के टाइम पर, तो उनके हाथ जो है वो इतने वीक हो गए हैं कि वो उस रिंग का जो वेट है, उस वेडिंग बैंड का जो वेट है ना, वो भी अब सहन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत हैवी लग रहा है उनको, ओके। आंट जेनिफर जो है वो क्यों परेशान है, आंट जेनिफर इसलिए परेशान है क्योंकि घर के जो भी काम है, या जो भी घर के काम भी नहीं है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं उनको, उन सब से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, परेशान हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो बेसिक से काम है जो एक मैरिड वुमेन के लिए बना दिए जाते हैं कि हाँ तुमको ये काम करना है। तो उन सारी जो भी ये सारे काम है, जो भी उनके एक्सपीरियंस है, उन सबको वो याद करती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो पोएम है आपकी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, यहाँ पे जिन्होंने एनिमल जो लिया है टाइगर, है ना, तो वो उनका जो आंट है वो कैसी हो गई है, वीक हो गई है, डर रही हैं, है ना, एफ्रेड भी हैं, थोड़ा सा स्केर्ड भी हैं। बट यहाँ पे जो टाइगर उन्होंने एनिमल लिया है वो कैसा है, वो बिल्कुल फ्री है, बहुत ब्रेव है ना। उनको घर के अंदर रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, बट ये जो आपका टाइगर है वो घर के ऐसे रेस्ट्रिक्शंस में तो रहता नहीं है, वो तो जंगल में रहना पसंद करता है ऐसे बिल्कुल फ्रीडम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंसेस बता दिए हैं कि मैरिड वुमेन की क्या फ्लाइट्स हैं, और जो टाइगर है उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वो ब्रेवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारी पोएम जो है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।